अहिंसा के पुजारी, करुणा मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय गुरनी जी महाराज के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित मुमुक्ष आत्माओं, आपके भीतर विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। आज बहुत ही प्यारा दिवस, आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज का जन्म दिवस मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए। उनके गुण तो अथाह थे, गुणों के भंडार हैं वो। हम छोटे क्या उनके गुणों को गा सकते हैं, क्या बता सकते हैं आपको। बहुत सारे कहते हैं ना कि जब बगिया में इतने सारे फूल हों तो फिर किसकी सुगंध लें। ये मन करता है कि ये भी फूल बहुत सुगंधित होगा, ये वाला भी फूल सुगंधित होगा। जिसकी भी सुगंध लेने जाते हैं तो मन करता है उसकी भी लो, मन करता है उसकी भी लो। तो किस किस की सुगंध लें, सारे ही एक से बढ़कर एक खुशबूदार। ऐसे ही आचार्य भगवान का जीवन फूलों की बगिया की तरह खुशबूदार। तो कौन कौन से गुणों का बखान करें। पहले एक भजन रखूंगी मैं उनके चरणों में। कभी धरती पे कुछ ऐसे अवसर आते हैं, कभी धरती पे कुछ ऐसे अवसर आते हैं, जहाँ के वास्ते खुशियों का वर लाते हैं, डगर सच्ची दिखाते जिंदगी की जो विधि सबको बताते बंदगी की वो नाम अपना जहाँ में अमर जाते हैं, नाम अपना जहाँ में कर अमर जाते हैं, जहाँ के वास्ते खुशियों का वर लाते हैं, जुल्म ना कर पापी ना बंदे, जुल्म को छोड़ दे ना बंदे, वैर तू त्याग दे ना कर करम गंदे, अहिंसा से हो जाते सफल नाते हैं, ऐसे अवसर आते हैं, जहाँ के वास्ते खुशियों का वर
वश धरती पर कभी कभी ही आते हैं, जो अपना नाम स्वयं ही अमर कर जाते हैं। ऐसे आचार्य भगवान माँ हुलसा देवी, उन्होंने अपना अनमोल रतन इस संघ समाज को समर्पित कर दिया। कहते हैं जो माँ होती है वो किसका रूप होती है? वात्सल्य का। माँ अपने बच्चे के लिए वात्सल्य का रूप होती है। वो अपने बच्चे को इतना वात्सल्य देती है क्योंकि माँ ही सबसे पहले अपने बच्चे का गुरु सबसे पहला कौन है? माँ। बच्चा संस्कार सबसे पहले कहाँ लेता है? माँ के गर्भ में सबसे पहले तो संस्कार वही ले लेता है बच्चा, और फिर बाहर भी आके माँ से ही शिक्षा ग्रहण करता है। तो बच्चे का सारे संस्कार कौन भरती है? माँ। तो माँ हुलसा देवी ने उस अपने बच्चे नेमी चंद को संस्कारों की इतनी नींव डाल दी कि वो बच्चा क्या बन गया? भगवान बन गया। भगवान बन गया ना। वो इस दुनिया में भगवान की तरह पूजा गया। कहते हैं कि जब धरती पर बीज डालते हैं तो वो पनपता है, लेकिन कब? जब धरती गीली हो। जब तक धरती गीली नहीं होगी तो वो बीज पनपेगा नहीं। सूखी धरती पे कभी भी बीज पनप के बाहर नहीं आ सकता, वो सड़ गल जाएगा। जब धरती गीली होगी तभी उसके अंदर बीज पनपेगा और वो बाहर पौधा होकर निकलेगा और एक दिन पेड़ का, वृक्ष का रूप ले लेगा। तो ऐसे ही माँ हुलसा देवी ने बच्चे नेमी चंद के अंदर कूट कूट कर श्रद्धा का, प्रेम का, करुणा का, दया का बीज इतना भर दिया, इतना पानी डाल दिया उसके अंदर कि वो लहराता वृक्ष बन गया। एक बार उपाध्याय भगवान प्रवीण ऋषि महाराज जी ने लिखा हुआ है, उन्होंने अपने जीवन की एक घटना सुनाई अपने गुरु आचार्य भगवान के ऊपर। उन्होंने कहा जब मैं 17 वर्ष का था तब मेरे साथ एक घटना घटी। उस समय आचार्य भगवान 74 वर्ष के थे, 74 इयर्स के थे। तो वो भरी सभा में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था। भरी सभा में वो अपनी माँ को याद करके आंसू बहाने लग गए। कहते मैं देख के बहुत हैरान हो गया कि इतनी पब्लिक के सामने, इतनी भरी सभा के सामने इतने बड़े आचार्य जिनको पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश सब उनको भगवान कहता है, वो भरी सभा में ऐसे आंसू बहा के रो रहे हैं अपनी माँ के लिए। ऐसा मोह, ऐसी ममता। बहुत हैरान हुए देखकर। लेकिन उन्हें बहुत देर बाद पता चली ये बात कि वो आंसू मोह के नहीं थे। वो आंसू मोह के नहीं थे, वो आंसू भक्ति के थे। जब आचार्य भगवान ने बताया कि मेरी माँ ने मेरे अंदर ऐसा कूट कूट के श्रद्धा का, वात्सल्य का, करुणा का, दया का बीज भरा है, जो मैं आज ऐसा बन पाया हूँ। कहते हैं आंसू आर्त ध्यान के भी होते हैं और आंसू धर्म ध्यान के भी होते हैं। आंसू नरक में भी ले जाते हैं और आंसू मोक्ष के भी दर्शन करा देते हैं। तो आंसुओं पर मत जाना। वो आंसू कैसे थे? भक्ति के थे माँ के लिए, कि माँ ने मेरे अंदर ऐसी
ऐसी श्रद्धा भर दी। आपको पता है, जब द्रोणाचार्य के पास कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के पास विद्या सीखने के लिए गए थे, तो द्रोणाचार्य ने दोनों तरफ के लोगों को बराबर विद्या सिखाई। उन्होंने कोई भेद नहीं किया कि उनको कम सिखाई कौरवों को या पांडवों को ज्यादा सिखाई, ऐसा उन्होंने भेद उनके मन में नहीं था। उन्होंने तो दोनों को बराबर की शिक्षा दी। लेकिन क्या हुआ? कौरवों ने कैसी शिक्षा ग्रहण की और पांडवों ने कैसी? क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो बीज डाला गया था वो पनपा नहीं था ठीक से, क्योंकि उनकी माँ ने, कौरवों की माँ ने, गंधारी ने आंखों में पट्टी बांध ली थी। वो पट्टी बांधने के कारण अपने बच्चों को श्रद्धा भक्ति की शिक्षा नहीं दे पाई, और माँ कुंती ने अपने बच्चों के अंदर कूट के श्रद्धा, करुणा, दया, प्रेम, मैत्री की शिक्षा कूट कर भर दी, तो वो पूजे गए पांडव, और उनका, कौरवों का अंत हो गया। तो ये श्रद्धा होती है, ये बीज डलता है, माँ डालती है उस बीज को। तो आचार्य भगवान के अंदर भी उस बीज को उनकी माँ ने डाला, जो पनप कर वृक्ष, लहराता वृक्ष बन गया, जो हम सबको, संघ समाज को ऐसा आचार्य भगवान मिले। तो ऐसे आचार्य भगवान का जन्म महोत्सव मनाने के लिए हम एकत्रित हुए। तो ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में मैं वंदन करती हूँ। वो तो करुणा के सागर, विनय की मूर्ति, उनके तो अथाह गुण है, उन गुणों को मैं गा नहीं सकती। ये जुआ तो बहुत छोटी है, इतने बड़े बड़े गुणों का बखान कैसे करेगी। तो मैं इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।